स्वागत है आपका। आप देखिए टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आपको सीधे लेके चलते हैं गोरखपुर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। उसके लिए भी ये खर्चा कर सकते हैं और ये बहुत खुश है। आज इनके अकाउंट में ये पैसा भी मिला है और ये अपने तरफ से और इधर मौजूद सभी किसानों की तरफ से आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केरल के सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केरल के बाद अब हम चलेंगे कर्नाटक के बेंगलोर। देखते हैं वहां पर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते कर्नाटका। ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ರೈತ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3 ಕಂತುಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಕೂಡ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಾಹುಕಾರ ಹಣ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्नाटक से किसानों की भावनाओं को आपने प्रकट किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और इसके बाद कर्नाटक के बेंगलोर के बाद हम चलेंगे कर्नाटक के ही पुत्तूर में, जहां पर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। नमस्ते। ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ ಸೇಡಿಯಾಪು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕ. ನಾವು ಗೇರು ಬೀಜ, ಬಾಳೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರು, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಯೂರಿಯಾ, ನೀಮ್ ಬೇಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी तो हाँ, तब हमारा भाई साहब, किसान भाई साहब ने बोल रहा था कि उनका नाम है जनार्दन भट सेडियापू. उन्होंने उनका खेती बाड़ी में काजू, काली मिर्च और नारियल और सुपारी का खेती करता है. उन्होंने ये कह रहा कि आपका जो भी प्रायोजित ये जो योजना है उनसे यहाँ का छोटा किसानों को बहुत उपलब्धि हुआ है. जैसा आपने नीम लेपित यूरिया का उपयोग किया है और सॉइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके बारे में भी उनको बहुत खुशी है. और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त किया कि आपका ये योजना से बहुत कुछ लाभार्थी व्यक्ति, हमारा किसान भाइयों को बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगा. इसके साथ ही उनको बात ने खत्म कर दिया. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुत्तूर के बाद अब हम चलेंगे ओडिशा के भुवनेश्वर, जहां के किसान भाई प्रतीक्षारत हैं और लालयित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद स्थापित करने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पुरी जिला
पुरी जिल्लार निमापड़ा ब्लॉक नुआसाही ग्रामर मु गौरीप्रिया महापात्र कहूँ आमे फार्मर 240 जन को धरिकी गोटे गोष्ठी प्रोड्यूसर ग्रुप करिचु। एई ग्रुप रे धान वेजिटेबल मशरूम एवं फूड प्रोसेसिंग रे विभिन्न प्रकार पर्याय रे काम करूचु। किंतु माननीय प्रधानमंत्री 4.5 वर्ष कार्यक्रम रे चाषी मानकर मूर्तिकार स्वास्थ्य कार्ड एवं फसल बीमा एवं महिला मानकर उज्ज्वला गैस विभिन्न प्रकार चाषी मानकु आमको विशेष उत्साहित करिछि एवं चाषी मानकर 2 गुणा इनकम अधिक हम बोली आशा करूँ। जगन्नाथ को प्रार्थना करूँ माननीय प्रधानमंत्री पुनर्बार आम पाखक फेरे आसंतु। नमस्कार। उन्होंने सर ये गौरी महापात्र जी है जो कि पूरी जिले से आई है और उनके पास एक स्वयं सहायता गोष्ठी है जिसमें सर 242 का मेंबर है। फार्म वुमेन का ग्रुप और प्रोड्यूसर ग्रुप भी बनाने जा रही है। वो धान का खेती का साथ सब्जी का खेती भी कर रहे हैं और मशरूम भी कर रही है सर। और उन्होंने सर बोले कि आपका 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रधानमंत्री साहब, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जितना सारा कार्यक्रम किए हैं उनमें क्षुद्र छोटा और उनका चाषी और किसान महिलाओं को बहुत सारे उपलब्धियां हुआ है और बहुत लाभान्वित हुए हैं। आशा करते कि सर आपका हमारा जितना भी मतलब 1.5 गुना से 2 गुना हमारा जो किसान का आय है वो बढ़े और आपको जगन्नाथ से मंगलमय बोले कि आप अगेन हमारा प्रधानमंत्री बने सर और किसान जो कल्याण उनको सर आगे बढ़ा के ले चले। ये हमारा भगवान जगन्नाथ के पास प्रार्थना है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल के किसान बहुत ज्यादा उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए। तो अब हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के नरेंद्र पुष। पश्चिम बंगाल नमस्कार। नमस्कार सर। ভালো আছি। हाँ सर ভালো আছি। ভালো আছি। प्रणाम आपको। मैं मौसमी दास हूँ। मैं पश्चिम बंगाल साउथ 24 परगना में रहती हूँ। मैं खेती बाड़ी करती हूँ। मेरे पास 5 बीघा जमीन है। मैं सीड प्रोडक्शन का काम करती हूँ और मेरे पास 150 ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं उन महिला के लिए खेतीबाड़ी के साथ जुड़ना चाहती हूँ और इससे पहले हमको आपका जो फसल बीमा योजना था और किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड का सुविधा मिले थे, उससे भी ज्यादा सुविधा मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि ये योजना पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द लागू हो ताकि हमारा किसान भाई और बहनें इसके साथ जुड़ जाए और इसके लाभ ज्यादा उठाए। हम ज्यादा ब्याज में रुपया जो लेते थे, इससे ये जो साल में हम 6,000 रुपया मिलेगा हमारा, इससे हमारा ब्याज ज्यादा कम हो जाएगा। हम जो काम करते हैं उससे मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसके लिए आपका शुभ हाथ में जो आज ये योजना उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बहुत बढ़िया बंगाल में रहने हुए एक हिंदी बोल रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। और इतना अच्छा काम कर रही हैं आप इतनी सक्रियता से, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और बंगाल सरकार भी जल्दी से जल्दी एक किसानों की सूची बनाए ताकि किसानों के खाते में पैसे जाए। आप भी जरा वहां बंगाल की सरकार पर दबाव बनाइए ताकि वहां के किसानों को भी लाभ मिले। बंगाल के किसान भी वंचित नहीं रहने चाहिए। आपके इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा विश्व एक सशक्त नेता के रूप में सम्मान करता है, जिनकी प्रशंसा करता है, जिनका अनुकरण करता है, जो मानव कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण की संकल्पना से नया इतिहास रच रहे हैं, हम सबके लोकप्रिय नेता, प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। आप सबसे निवेदन, करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिएगा।
जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, संसद में मेरे साथी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, बहुत छोटी आयु से मुझे जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिला, वैसे संसद में मेरे साथी, हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान कलराज मिश्र जी, उपस्थित मंच पर सभी सांसदगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और यहां गोरखपुर में भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, तकनीक के माध्यम से देश भर से जुड़े किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से फिर एक बार अभिवादन करता हूं। आपको खुशी होगी, आज गोरखनाथ के इस कार्यक्रम से, इस स्थान के कार्यक्रम से, गोरखपुर की धरती से हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों के कॉमन सर्विस सेंटर में सैकड़ों किसान भी इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर के वे भी भागीदार बने हैं। साथियों, बाबा गोरक्षनाथ की धरती पर आप सभी के बीच मुझे अनेक बार आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार,
गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है। इसके लिए गोरखपुर सहित पूर्वांचल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा करोड़ों पशुपालकों, दूध के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों और मत्स्य पालन, मछली पालन और उसके व्यवसाय से जुड़े बहन भाइयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागज पे योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं, बल्कि किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी। उनमें किसान का भला करने की नीयत नहीं थी। इसलिए वो किसानों के लिए कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते थे। भाइयों और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने का अवसर दिया। हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण पर भी काम किया। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके। साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों